Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is computer generations. So जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुके थे 90 40s हम कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था। एंड देन अभी अगर हम बात करें तो डे बाय डे क्या हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज जो आते जा रहे हैं। सो इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी, जो फर्स्ट जनरेशन था उसका, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या टेक्नोलॉजीज यूज होते थे और अब जो है अब उसमें क्या यूज हो रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 जनरेशन्स आती हैं। So, generation in computer technology is a change in technology of a computer is was being used. So जो पहले यूज हो रहा था और जो अभी यूज हो रहा है उसके अंदर क्या चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में। इनिशियली generation term was used to distinguish between varying हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। तो पहले तो हम जनरेशन वर्ड किस लिए यूज कर रहे थे, ताकि हम हार्डवेयर को जो है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सके। बट अभी क्या है, अभी जो है नाउअडेज हम जो जनरेशन लेते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के ही इंक्लूड करके लेते हैं। ओके, सो अभी तक हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं। लेट्स सी। फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ जनरेशन 1946 टू 1959। सो यहाँ पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज होती थी। देन इन सेकेंड जनरेशन द पीरियड वाज 1959 टू 1965 और ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स यहाँ पर थे। Then in third generation, the period was 1965 to 1971 एंड यहाँ पे हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थी। देन इन फोर्थ जनरेशन द टाइम वाज 1971 टू 1980 एंड द टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। सो उसमें क्या VLSI माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते थे। एंड इन द फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम 1980 टू ऑनवर्ड्स, मतलब अभी भी जो है फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है इसमें, यहाँ पे ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी, या हम उसको बोल सकते हैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। सो देखते हैं फर्स्ट जो हमारा जनरेशन था वहां पे क्या था। फर्स्ट जनरेशन का हमने टाइम पीरियड देख लिया, 1940s टू 1950s था, ये रफली रहता है। सो अलग अलग जगहों पे जो डेट्स हैं वो अलग अलग मिलती हैं, ईयर्स जो हैं। सो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे वो वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब यहाँ पे यूज होती थी और द इनपुट ऑफ दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप। सो यहाँ पे जो हम इनपुट लेते थे वो कैसे, पंच कार्ड से लेते थे और पेपर टेप से, एंड द आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट। सो जो डिस्प्ले आता था वो हमारा प्रिंट आउट होके आता था, एज ए नॉर्मल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता था। सो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्कड ऑन बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट। ये बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट पे काम करता था, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती थी जो कि 0 1 है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास ENIAC एंड EDVAC, ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हुआ करते थे, और वो कुछ इस तरह से नजर आते थे। हम इनपुट देते थे और आउटपुट हमारे पास प्रिंटर पे आता था। So in second generation from 1956 to 1963, ये भी रफली आइडिया है कि इतना डेट जो ईयर थे ये था। और इसमें हम क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, अब जो यहाँ पे थी टेक्नोलॉजी वो ट्रांजिस्टर्स की आ जाती है। सो ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे यूज होने लगे थे एंड इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन द साइज ऑफ जनरेशन वाज स्मॉलर। सो जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज इतना ह्यूज होता था और इन सेकंड जनरेशन वो थोड़ा सा उससे स्मॉलर होने लगे थे। So in comparison of computer of first generation, the computing time taken by the computer of second generation was lesser. So जो computing time था in first generation and second generation, यहाँ पे भी थोड़ा सा difference आ गया था कि जो हमारा second generation है वहां पे हमारा जो computing time है वो कम लग रहा है, तो हमारा जो output है वो थोड़ा और जल्दी आ रहा है। And in the next generation, that is third generation,
सो यहाँ पे अब हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, आईसी टेक्नोलॉजी, विच इज इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर क्या है कि इन कंपैरिजन टू द सेकेंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन वाज स्मॉलर। सो एज वी कैन सी इन द पिक्चर, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो भी अभी काफी बड़ा था, पोर्टेबल नहीं था। बट इन थर्ड जनरेशन अगर हम देखें तो ये काफी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल हो चुका है। Then, in comparison to second generation, the computing time taken by the computer of third generation was lesser. So जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है, कंप्यूटिंग टाइम जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटिंग में और थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं, और जो थर्ड जनरेशन है वो और भी कम टाइम उससे ले रही है। Then the third generation computer consumed less power and also generate less heat. So as हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, ह्यूज इनका साइज है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे। बट एज इफ वी लुक एट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है। सो इसको देखकर ही समझ आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा लेस अमाउंट ऑफ पावर कंजप्शन जो है यूज करेगा, और हीट जो है वो भी कम जनरेट होगी। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इन थर्ड जनरेशन वॉज लो। यहाँ पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। एंड द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज अर्लियर फॉर easier फॉर कमर्शियल यूज। सो अब ये जो हमारा थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स हैं, ये वाले कंप्यूटर सिस्टम को हम इजीली कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल थे ये, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते थे। देन वी हैव फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन में हमारा क्या, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज आ गई थी। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज के साथ में ये क्या, बहुत कॉम्पैक्ट साइज इनका जो था वो बहुत छोटा साइज हो गया था, और वी कैन से ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, आप इजीली इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पहले वाले कंप्यूटर्स में देखेंगे तो वो उतना पोर्टेबल नहीं थे। सो द मशीन ऑफ फोर्थ जनरेशन स्टार्टेड जनरेटिंग लो अमाउंट ऑफ हीट। अब ये जो है और भी कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। देन इट वाज मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकम मोर रिलायबल। सो अब यहाँ पे क्या है कि एक तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे वो क्या, जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था, वो बाइनरी पे वर्क कर रहा था, बाइनरी लैंग्वेज पे। बट ये जो है नॉर्मल हमारे हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करता है, तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल और फास्टर हो गया था। सो the production cost reduced very low in comparison to the previous generation। so इससे पहले वाली जितनी भी generations थी उनके जो computers थे वो खरीदने के लिए बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट थी उनकी। थर्ड जनरेशन की बात करें तो वो कमर्शियल यूज में ही यूज होते थे, आपके डे टू डे डेली लाइफ के लिए नहीं था कि आप उसको परचेज कर सके। बट जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा चीपर हो चुके थे, एनीवन कैन यूज इट and they are easily available for common person, so it become available for common people as well। so normal people भी उसको use कर सकते थे। and in the fifth generation, the generation we are working on, सो अभी जो जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन है, जिसमें हम यूएलएसआई की बात करते हैं, या हम कहें कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर आ जाता है। सो बाय द टाइम द कंप्यूटर जनरेशन वाज बीइंग कैटेगराइज्ड on the basis of hardware only, the fifth generation technology also includes software। so अभी तक की जो जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन तक हम बात कर रहे थे हार्डवेयर के ऊपर, बट इन जब हम फिफ्थ जनरेशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हो जाता है। तो द कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन हैड हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। सो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है इनकी जो कैपेबिलिटी है ये बहुत ज्यादा हाई है, प्लस इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू previous generation। So working with a computer of this generation was fast and multiple tasks could be performed simultaneously। so यहाँ पे क्या हुआ कि आप इसका जो
वर्किंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, प्लस हम मल्टीपल टास्क जो है यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट टू साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सम ऑफ द पॉपुलर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ फिफ्थ जनरेशन इंक्लूड, सो फिफ्थ जनरेशन में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी है, पैरेलल प्रोसेसिंग है। सो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं हम उस पर वर्क करते हैं इन फिफ्थ जनरेशन, एज वी कैन सी इन द पिक्चर। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम रोबोट्स जो है वो आ जाते हैं, और इसमें रोबोटिक्स आ जाता है, पूरा नैनो टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्वांटम कंप्यूटेशन आ जाता है। सो दिस इज द फिफ्थ जनरेशन एंड दीज ऑल वो द जनरेशंस आई हैव डिस्कस्ड हियर। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कंप्यूटर जनरेशन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, हार्डवेयर में क्या चेंजेस आ रहे थे, साइज कॉम्पैक्ट होता जा रहा था, हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा था, हीट कम प्रोड्यूस हो रही थी, प्लस उसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती चली गई एज जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई हैं। सो पहले सिर्फ उसको साइंटिस्ट यूज कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, प्लस वो एक जगह पे ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं आप उसको कर सकते हो कंप्यूटर को, जहां आपने उसको एक बार इंस्टॉल कर दिया वो वहीं रहेगा। बट टिल फिफ्थ जनरेशन आप अगर मोबाइल की बात करें तो आपका जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है। सो आप इजीली वो इतने पोर्टेबल हो चुके हैं और इतना इजीली अवेलेबल हो चुके हैं कि हर कोई इजीली उसको परचेज कर सकता है। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।